बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर इंसान बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मसरूफ़ है। और अक्सर लोग समझते हैं कि उनको जिस्मानी थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हो रही है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो गई है और आपके पाँव में झुंझुनाहट या सुइयाँ चुभती हैं, आपके हाथों में जो है वो सुइयाँ चुभती हैं, तो समझ लें कि आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी है। तो वो न्यूट्रिशन क्या है? वो है विटामिन बी 12। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विटामिन बी 12 की कमी से क्या नुकसानात होते हैं, इसकी कमी होती क्यों है, इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि विटामिन बी 12 है क्या। विटामिन बी 12 जो है वो जिस्म खुद नहीं बनाता, ये हम सप्लीमेंट्स के ज़रिए लेते हैं। विटामिन बी 12 खून बनाने, दिमाग की सेहत और असाबी निज़ाम को ताकत पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस्म इसको खुद से नहीं बनाता, हमें अपनी खुराक में या फिर हमें सप्लीमेंट्स की सूरत में बाहर से लेना पड़ता है। तो ये किन चीज़ों में पाया जाता है? ये गोश्त में, अंडे में, दूध में, दही में, फिश में, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी कमी क्यों होती है? ये क्यों कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसकी जो है अलामात या बीमारी की शक्ल में इसकी अलामात नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कमी होती क्यों है। इसकी कमी इसलिए होती है कि हम ज़्यादातर जो है वो सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, उनमें विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन बी 12 है वो गोश्त, दूध, दही, अंडे में पाया जाता है। और अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम लेते हैं तो समझ लें कि आप में विटामिन बी 12 की बहुत ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है। इसके अलावा मैदे की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनको वजह से जो है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो गया, आंतों की बीमारियां हैं, सीलिक डिजीज है, उसके बाद क्रोन डिजीज है, जिनकी वजह से जो विटामिन बी 12 है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है और ये जल्द नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर मैदे की सर्जरी वगैरह कोई हुई हुई है, उस वजह से भी जो है वो विटामिन बी 12 की जो है कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप जो है वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज खा रहे हैं, तो उस वजह से भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। या फिर अगर आपको मैदे का अल्सर या गैस्ट्राइटिस है और आप उसके लिए एंटासिड्स या ओमेप्राज़ोल ले रहे हैं, उस वजह से भी जो है वो विटामिन बी 12 ठीक तरह से जज़ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब आपको कैसा पता लगेगा कि आपको विटामिन बी 12 की जो है वो कमी है, इसकी अलामात क्या हैं? तो अभी मैं आपको कुछ अलामात बताता हूँ कि इसकी अलामात क्या है, जिससे आपको पता लग सकेगा कि आपको विटामिन बी 12 की जो सीवियर डेफिशिएंसी। अगर आप थोड़ा-सा भी काम करते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, तो समझ लें कि आपके जिस्म में विटामिन बी 12 की जो है वो सीवियर डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर आपको बार-बार साँस फूल रहा है और आपको कोई साँस की बीमारी नहीं है, चेस्ट बिल्कुल ठीक है, तो समझ लें कि आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा अगर आप समझ रहे हैं कि आपको भूलने का मसला हो गया और याददाश्त में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो ये भी एक अलामत है कि आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा पाँव में सुइयाँ चुभना या झुनझुनाहट होना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, जैसे कि हाथों में, पैरों में, टाँगों में, तो ये भी विटामिन बी 12 की सीवियर डेफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आना महसूस हो जाते हैं, तो ये भी ऐसा लगता है जैसे नज़र की कमज़ोरी है या कानों में कोई मसला है, लेकिन डेफिशिएंसी उन्हें विटामिन बी 12 की होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में जो है वो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। कुछ लोग वैसे ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं कि पता नहीं उनको क्या हो गया है, क्योंकि हर वक़्त जिस्म में दर्द और थकावट और इसका एहसास होता है। तो कुछ लोग ज़हनी बीमार भी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी जो ज़ुबान है वो सुर्ख कलर की हो गई और उस पे ज़ख्म हो गया जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि जिल्द की जो पिलाहट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आखिर में जो लास्ट है वो है ये है कि जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, उनको भूख बहुत कम लगती है और वो ठीक तरह से खाना नहीं खाते। अब ये तो थी अलामात, अब कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा है इसको डायग्नोज़ करने का तरीका। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर सिंपल सीबीसी देख के ही बता सकता है कि इसको विटामिन बी 12 या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है। वो डायरेक्ट इसका फिर टेस्ट भी सीरम विटामिन बी 12 लेवल भी करवाएगा और भी बहुत सारे टेस्ट करवाएगा, लेकिन ये बहुत सिंपल टेस्ट हैं, जो कि
जो है करवाए जा सकते हैं। अब विटामिन B12 अगर डेफिशिएंसी होगी है तो इसको ठीक किस तरह किया जा सकता है? तो इसके जो हैं, एक तो आप अपनी खुराक में जो है गोश्त, दूध, दही, अंडे इनको बढ़ा लें और कोशिश करें कि सब्ज़ी को कम करें और ये वाली डाइट जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, इसमें सप्लीमेंट्स जो हैं वो ये ओरल फॉर्म में भी आते हैं, बच्चों में सिरप फॉर्म में भी आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी हो गई है, तो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आते हैं, जो कि गोश्त में डायरेक्ट टीका लगता है पट्ठे में, जिससे और ये एक डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा, ना कि आप खुद घर में बैठ के डिसाइड करें कि आपको मेथिकवाल के या दूसरे टीके, न्यूरोबियान के टीके खुद से लगवाने हैं कि नहीं। ये एक मुस्तनद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो आप एडवाइस करवाएं और इस्तेमाल करें। इसमें मरीज के जो इलाज का दौरानिया है वो उसकी रिपोर्ट्स पे और एक डॉक्टर की जो है वो असेसमेंट पे है, तो ये इलाज खुद से बिल्कुल ना करें। हाँ, कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो आपको अपनानी होंगी। अगर आप सब्जी खो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप गोश्त भी खाएं और जो ऊपर दूध, दही, मक्खन या पनीर वगैरह उसका इस्तेमाल करें, अंडे का इस्तेमाल करें। अगर आपकी उम्र 50 साल से हो गई है तो आपको चाहिए कि ज़्यादा हो गई है तो आपको चाहिए कि आप विटामिन B12 का टेस्ट जो है वो लाज़मी करवाएँ। इसके अलावा अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर लाज़मी बनवाएँ। अगर आप अपनी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उसको बिल्कुल जो है वो रिव्यू करवाएँ कि उसकी वजह से तो नहीं ये विटामिन B12 की जो है आपको डेफिशिएंसी हो रही। तो नाज़रीन, ये तो थी विटामिन B12 है क्या? उसकी कमी क्या होती है, उसके इलामात क्या हैं, उसकी कैसे डायग्नोज़ किया जा सकता है और उसका इलाज क्या है। उम्मीद है ये मालूमात आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी कीजिएगा।